Hello everyone. I hope all of you are doing good. तो आज मैं आपके साथ आई हूँ to share one of the very important models of public relation which are very important for your upcoming UGC NET exam. So the model is four models of public relations. So इस मॉडल में चार मॉडल्स बताए गए हैं पब्लिक रिलेशंस के चार मॉडल्स कौन कौन से हैं. So in very short I'm going to discuss about all these things. So let's just talk about the first model of public relations. So this is, as you can see, the press agentry model. I just hope that my video is, you can see my video clearly and my voice is also audible to you. So let's talk about the four models of public relation which were introduced by James E. Grunig and Todd Hunt. Okay, so these are the two important names. और इन लोगों ने चार important models बताए हैं public relations के. तो पहला जो model है public relation का उसको समझते हैं. वो है it is called as the press agentry model of public relations. Okay, so इस मॉडल को समझते हैं. तो प्रेस एजेंट्री मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशन, ये जो मॉडल है इसको प्रोपाउंड जिसने किया था उनका नाम है पीटी बर्मन मॉडल. ठीक है, पीटी बर्मन. मैंने आपको ना, मैंने हमेशा कहा है कि यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस नेम विद द हेल्प ऑफ निमोनिक, या कुछ ऐसी सीक्वेंस बना लीजिए जो जिससे आप इजीली उनको याद कर सके. सो द पीटी बर्मन, जैसे पीटी उषा दौड़ती है ना, तो ठीक वैसे ही पीटी बर्मन मॉडल में जिस तरीके से मैनिपुलेशन दौड़ता है, फेकनेस दौड़ता है, और पूरे इस फील्ड में आप देखिएगा कि झूठ फॉल्सूट जैसे दौड़ता है, वैसा ही मॉडल है. दिस इज कॉल्ड एज द प्रेस एजेंट्री मॉडल ऑफ पब्लिक आई मीन कम्युनिकेशन. तो दिस मॉडल व्हाट इट सेज, जैसे कि पीटी बर्मन याद रखिएगा. अगेन इट ऑल इट आई जस्ट हैव कनेक्टेड इट विद समबडी. तो जिस तरीके से अब देखिएगा, जितनी भी फेक न्यूज है, जितनी स्पीड में वो दौड़ते हैं, वैसा दौड़ सच्चाई वाला जो भी आपको दिखेगा वो बहुत कम पेस में दौड़ता है. So this is something which we call as the press agentry model of communication. So the press agentry model of this communication is a one-way communication where the flow of information is from sender to the receiver. Okay, so the sender is sending the message to the receiver, and even the sender do not care about the kind of a feedback the sender will be getting from the receiver. So they don't care about the feedback, they just send the message. Okay, इसमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि उनका बस पर्पस होता है कि बस मैसेज को पास कर देना, मैसेज को बस कुछ ऐसी पब्लिसिटी स्टंट के साथ उसको प्रेजेंट कर देना है कि आपको बिना पैसा दिए उसकी पॉपुलैरिटी मिल जाए. आई गेस यू ऑल कैन कनेक्ट विथ व्हेन द मूवी गेट रिलीजेस. जब कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज रिलीज होती हैं, तो उसकी बuzz क्रिएट किए जाते हैं, राइट? बिकॉज इट इज अबाउट द 100 crore प्रोजेक्ट और 200 crore प्रोजेक्ट और 300 crore प्रोजेक्ट. तो उस उतने करोड़ मूवीज की बजट का बस क्रिएट करने के लिए व्हाट दे डू, दे बेसिकली क्रिएट सम काइंड ऑफ अ फॉल्सहुड, और कुछ ऐसे रूमर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कंट्रोवर्शियल, जिसपे बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली उस मूवी की हाइप क्रिएट होती है, लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं उस मूवी को देखने के लिए. सो दैट वी कॉल एज द प्रेस एजेंट्री मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. So it is the sender is not much concerned about the second party's feedback and the reviewers feedback. So they don't care about the feedback, they just create the buzz in the market to gain more kind popularity. So the press agency model में क्या होता है, the public relation experts enhance the reputation of the organization among the target audience, stakeholders, employees, partners, investors, and all other associated with it through manipulation. तो ये मैनिपुलेशन पर बेस, इसकी नींव ही मैनिपुलेशन पर रखी गई है. झूठ, फॉल्सहुड, उसमें कुछ थोड़ी सी सच्चाई और बहुत ज्यादा फॉल्सहुड रहता है इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में. सो दे डू सम काइंड ऑफ this kind of they fabricate a kind of a story which is based on falsehood and manipulation. Okay, and according to this model, the organization hire public relation experts who create a positive image of their brand in the minds of the audience through arguments and reasoning. अब देखेंगे जितनी भी कोई भी बहुत बड़ी मूवी रिलीज है, पद्मावत रिलीज होने वाली थी इतने करोड़ प्रोजेक्ट में, तो they created a kind of that kind of
buzz they have created in the market. So this is what we call in the press agency model of communication. Now, when I come to the next slide, you can see that who are basically the person who are involved into this. So you can see P.T. Burman, जिनका पूरा नाम यहाँ पे mention है, and he's famous for his being a showman, promoter, and a circus owner. Now, a very interesting fact into this, that the person who actually introduced this model to us, he was called as a showman, प्रमोटर, ही ही वॉज अ सर्कस ओनर, एक सर्कस के ओनर थे। और उनका काम यही था कि इस फॉल्स फूड्स में और कुछ एग्जैजरेट ड्रामेटिक तरीके से मिसलीडिंग स्टोरीज बना के वो अपने सर्कस में क्राउड को अट्रैक्ट करते थे। ओके, तो क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए जब उनके पास कोई सिंपल हथियार नहीं मिल रहा था, तो व्हाट ही हैज डन, ही जस्ट हैव क्रिएटेड that kind of a buzz, a kind of a storytelling, a narrative set karna, false narrative, and to gain maximum crowd, to gain more. Of course, जब maximum crowd आएगा तो फिर आपकी आपके पैसे बढ़ेंगे. So that way he has done. So he was a circus owner. So एक circus owner ने how he actually uh, thought about this kind of a model, and he actually introduced this model to us, which was actually it is very much relevant and prevalent इन ऑल दीज डेज. आप देख सकते हैं जितनी भी मूवीज आ रही हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी इलेक्शन हो, एक ऐसा ही नैरेटिव सेट कर देते हैं जिसपे वाद विवाद होता है, जिसपे बहस होती है, जिसके बाद बहुत बड़ा हाइप क्रिएट होता है, उनको एक कह सकते हैं ना, एक स्पेस मिल जाता है न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पर. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉडल टू क्रिएट मैनिपुलेशन, एंड दिस इज अभी के टाइम पे ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं, और एक फॉल्सहुड के तरीके से आप अपना नेम और फेम बहुत ही आसानी से बना पाते हो. ओके, बट वो फेम बहुत ही टेम्पररी रहता है, और वो बहुत गलत तरीके और प्रोपेगेंडा पर बेस्ड रहता है, विच इज नॉट suitable and not ideal at all, but it has been used very much because of to get more number of crowd and to gain popularity basically. So now let's come to the next one. Okay, I have already talked about the buzz that creates during film रिलीजेस टाइम. तो जब उस वक्त पे जो भी अभी अभी एक मूवी आई थी, बैट्स ऑफ बॉलीवुड, उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ था. तो जितनी भी मूवीज आते हैं उसके लिए सब कुछ किया जाता है टू गेन द पब्लिक अटेंशन, नॉट जेन्युइन डायलॉग बेसिकली. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट विच इज पब्लिक इंफॉर्मेशन. ये बहुत सीधा साधा सा मॉडल है भाई, इनका काम है सिर्फ पब्लिक को इन्फॉर्म करना. However, it is also a one-way process. पहला वाला भी one way ही था, ये भी one way ही है. But this is the most ideal and the most accurate kind of a information it disseminate to its crowd. Okay, so the public information model of communication is one of the four models in the जो हंट की जो फोर मॉडल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन है, इसको इंट्रोड्यूस किया था आईवी ली ने. ओके, आईवी ली ने पब्लिक इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस किया था. सी, पब्लिक इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आई फॉर आईवी. Now, it is based on one-way communication, and the purpose is to disseminate the accurate and factual information from an organization to public without necessarily seeking for feedback. The purpose is not to seek the feedback. The purpose is just to inform the audience and the public about the truthful information. Okay, it has it is based on honesty, accuracy, and transparency. Three keywords into this model is the accuracy, transparency, and honesty. So इस तीन चीजों पर ये based है, and it is one-way communication process. It focus on information, not persuasion. सिर्फ information देना, उसको किसी को persuade नहीं करना है, किसी को manipulate नहीं करना है. The purpose is just to inform the people, and truth and accuracy is very important. Okay, whatever the information that person, I mean, they are disseminating, it is based on truth and based on accuracy. And you can see there are so many examples, like the government when it comes to, I just have mentioned about the Ministry of Health when it issued its press release about the COVID vaccine के बारे में. So when they introduced the masses, especially the press release जब हुआ था, they introduced about the kind of vaccine it will work, जो भी information देना है about the
बेसिकली जब सरकार को जब कोई गाइडलाइन देनी रहती है किसी भी पर्टिकुलर विषय पर, तो वो पब्लिक इंफॉर्मेशन होता है, सच्चाई पर बेस्ड होता है। हाउएवर अभी सच्चाई पर बेस्ड कुछ भी नहीं है, बट इट समहाउ stresses upon the honesty and the factual information. That's it. I hope this is clear to you. And the father of public relation, अच्छा Ivy League को father of public relation भी कहते हैं. There are some important things that I should mention. He helped shape PR into a professional and ethical discipline. Declaration of Principles, I think in 1906 में, he issued a famous statement to the press saying that this is not a secret press bureau. All our work is done in open. We aim to supply news. This emphasized truthful and open communication with the media. So Lee was an American public relation pioneer who introduced the idea that the honesty, transparency, and accuracy should guide communication between organization and the public. And he moved PR away from sensational publicity. Okay, तो इन्होंने सेंसेशनल पब्लिसिटी और मैनिपुलेशन को बिल्कुल साइड करके सिर्फ फैक्चुअल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पर स्ट्रेस किया था. सो दिस इज अबाउट पब्लिक इंफॉर्मेशन. So whenever it comes that, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, which is the most ideal and the accurate, which serves the audience the actual information without misleading the public, it is the public information theory. You have to be very clear about it. Now let's come to the next one. Now the next one is two-way asymmetrical model. Uh, Very quickly, let's understand what is two-way asymmetrical model. There are two, again, the remaining two. One is the two-way asymmetrical and another one is two-way symmetrical model. Now the first is the two-way asymmetrical model. Is another model from the Hunt four model of communication. It is being introduced by Edward Bernays. Now it is very interesting, I'll tell you. He's the one who has introduced not just this model but also too many important things. I'll come to you with the next slide, but let's just talk about what is two-way asymmetrical model. So a two-way asymmetrical model में क्या होता है? It is एसिमेट्रिकल है, ये बैलेंस तो नहीं है, ठीक है, पर ये टू वे है, ये दो तरफा है, पर ये बैलेंस्ड नहीं है. तो मीनिंग क्या हुआ इसका कि ये इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करता है, पर जरूरी नहीं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो कुछ उस पर काम ही करे. जैसे कि अभी इलेक्शंस का टाइम है, बिहार में इलेक्शन चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वो सारे फीडबैक ले रहे हैं, बाइक पर लेकर सारे जो जितने भी टीवी रिपोर्टर्स बने हुए, अभी स्टार बने हुए हैं वो, तो दोज हु आर टेकिंग द बाइट, ठीक है, जो भी लोग, जो भी पब्लिक है, उनकी जो बाइट्स ले रहे हैं, तो वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनको सुन रहे हैं, और सुनकर क्या कर रहे हैं, टू वे है ऑब्वियसली, तो वो सुन रहे हैं लोगों की बातें, लोगों को क्या क्या कमी है, कि वो लोग किस किस चीजों से परेशान है, और अपने जो स्पीच है जहां जहां पे वो एड्रेस करने वाले हैं, उस स्पीच में वो सारी चीजों पर फोकस करके उस स्पीच को वैसे ही क्यूरेट करके और वो डिलीवर कर रहे हैं, ताकि एग्जैक्ट उसी क्वेश्चंस का आंसर उनके स्पीच के थ्रू आ जाए. तो इसको कहते हैं हम टू वे एसिमेट्रिकल मॉडल, यानी कि वो लोगों के परसेप्शंस भी सीख कर रहे हैं, एंड देन दे आर एक्चुअली curating that kind of a message, addressing their questions, addressing their plights, and then they are actually dialogue देना वहां पर. So that is called the two-way asymmetrical model. So a political party, they are using this kind of a, we क्या win voter सपोर्ट. जैसे कि अभी अभी आप देख सकते हैं कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी की क्या हाइप क्रिएट हुए हैं, क्या चाहिए, जो भी नया पार्टी आया है उन्होंने इस गैप को आइडेंटिफाई किया that उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है दो पार्टीज के अलावा. सो तीसरा क्या विकल्प हो सकता है, तो इस विकल्प के तौर पे वो आए हैं. सो दिस आर काइंड ऑफ दी थिंग जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देख सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ उन्होंने सबका फीडबैक ले लिया, अपने सारे एम्प्लॉयज का फीडबैक ले लिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सुन तो रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि उस चीज का वो सोल्यूशन निकाल कर आए. कुछ चीजें सुन रहे हैं और कुछ चीजें को वो एड्रेस कर रहे हैं, बट सबको नहीं. ओके, सो इट इज काइंड ऑफ अ टू वे एसिमेट्रिकल मॉडल.
पूरा सिमेट्रिकल नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है। तो दे आर, इसमें क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करती है, पब्लिक के फेवर में काम नहीं करती है। और पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, लोगों की बातें को सुना, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच को उस हिसाब से डेवलप किया, बनाया, ताकि उनकी जो पार्टी है वो जीत सके, लोग जीत सके, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी जीत सके, इसके लिए वो स्पीच तैयार किया गया है, ना कि लोगों की गुडविल के लिए, लोगों के पर्पस को सॉल्व करने के लिए, लोगों को एक सॉल्यूशन देने के लिए, नो। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज द टू वे asymmetrical model. The purpose is for the for the to serve the organization, not to serve the public or the audience. So I guess this is clear to you. Now next is हाँ, अब मैंने कहा था ना कि इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एडवर्ड बर्नर्स के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने, ये अमेरिकन पब्लिक रिलेशन पायनियर थे, और इन्होंने साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल को, दोनों को मर्ज करके ये मॉडल को क्रिएट किया था, कि साइकोलॉजिकली लोगों को समझना और सोशियोलॉजिकली उस पैटर्न पर अप्लाई करना। तो उन्होंने क्या किया, इट वॉज सोशली अनएक्सेप्टेबल। अभी क्या हुआ था कि उन्होंने जब अमेरिका में या कुछ जगहों पे उस टाइम पे, आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 1920s अराउंड, तो सिगरेट बैन था फॉर वुमेन। ओके, वो सिगरेट स्मोक करना, दैट एक टैबू की तरह देखा जाता था। तो उन्होंने उसको कैसे रिलेट किया कि वाई सिगरेट शुड बी जस्ट कंज्यूम बाय मेन, क्योंकि उनके हिसाब से सिगरेट जो है वो फ्रीडम को दर्शाता है। इफ अ मैन कैन स्मोक, व्हाई नॉट अ वुमेन कैन स्मोक। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट बिकॉज कि ये चीज को हाईलाइट करना था, दैट यू नो अगर एक मर्द स्मोक कर सकता है, तो औरत के पास भी वो आजादी होनी चाहिए कि वो भी स्मोक कर सके। तो उन्होंने लेडी को, फैशनेबल लेडीज को जो बहुत खूबसूरत है, जिनके पास, जो लंबी है, खूबसूरत है, स्टाइलिश है, पतली दुबली है, उनको उन्होंने स्मोक, एक काइंड ऑफ रैंप वॉक समझ लो या जो समझ लो, एक ऐसी जगह पर उन्होंने उनको स्मोक करने के लिए कहा, और उन्होंने स्मोक किया, और उसके लिए उन्होंने सारे फोटोग्राफर्स, उस जगह के इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े जितने भी हाईलाइटेड सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स थे, और न्यूज मैगजीन के जो उन सारी चीजों को हाईलाइट करते थे, उन सबको बुलाया और उन्होंने कैप्चर किया, और उसको एक बहुत बड़ा इवेंट बनाया, एंड दे जस्ट हैव शोड इट दैट उन्होंने सिगरेट को फ्रीडम से कनेक्ट किया, और उन्होंने कहा जब एक मेल इस फ्रीडम को फील कर सकता है, देन व्हाई नॉट अ वुमन कैन फील दैट फ्रीडम। सो दैट इज द न्यूयॉर्क सिटी ईस्टर परेड था वो बेसिकली। और उसमें उन्होंने एक फैशनेबल यंग वुमेन को मार्च करवाया था विद स्मोकिंग सिगरेट्स, एंड कॉलिंग देम द टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। उनका एक टाइटल रखा था, टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। सो दैट वाज द बिगेस्ट बज एट दैट मोमेंट, कि अच्छा, लेडीज को स्मोक कराया, एंड वो सब जगह कैप्चर हुआ था। सो इट वाज अबाउट दैट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। Now, two-way symmetrical model. The last model is the two-way symmetrical model. And two-way symmetrical model में क्या था? It is a form of a balanced communication between an organization, its public, where both parties listen, understand, and make changes for mutual benefit. So it is based on dialogue, negotiation, and respect. Again, three important keywords into two-way symmetrical model: dialogue, negotiation, and respect. Okay, so इसमें क्या है, two-way symmetrical model में, it is not persuasion or manipulation, it is about the trust building. उनका कहना है कि जब तक हम फीडबैक लेंगे नहीं ऑडियंस का, और उस फीडबैक पे जब तक हम काम करेंगे नहीं, तो हमारे और ऑडियंस के बीच या क्राउड के बीच में ट्रस्ट कैसे डेवलप हो पाएगा। तो टू वे कम्युनिकेशन, balanced, mutual understanding between organization and public, and feedback oriented, research based. Okay, so it is about that. एक second, I guess आपको मेरे videos दिखाई दे रहे हैं, because I haven't checked it yet, that you know if it is visible to you or not.
Any questions so far? You can just ask any questions if you have. Any questions so far, please? Any doubt, any question? ये last model है, so I'm just asking if you have any questions, please. Any questions if you have. Any questions so I far, guess please? no Any questions so doubt, far. I any think. question? See, again, ये I came last model just है, so randomly I'm just asking with if you have. one kind of a theory, but ठीक है, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं for your better understanding. So last is the two-way symmetry. जैसे कि ये क्या है? Two-way symmetrical है, not asymmetrical. Now the word is symmetrical. यानी यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है, दोनों तरफ इक्वल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और क्या है, दोनों की तरफ परसुएशन और ट्रस्ट बिल्डिंग की बात होती है। तो यहाँ पर जो keywords है, is it is about feedback oriented and research based. It has focus on building trust, resolving the conflicts, and long term relationship. It talks about the long term relationship, okay, ethical and transparent approach. So when a company wants to build a new plant, तो क्या करेगी, वो एक मीटिंग होल्ड करेगी with local residents to understand their environmental resources. So after discussion, जब उन्होंने सारे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बिल्डिंग बनाने वाली है, पर उन्होंने क्या किया, जो ओनर है उन्होंने वहाँ के जो रेसिडेंट्स से बात की, उनके सारे प्रॉब्लम्स को समझा कि हाँ, यहाँ पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। और एक सेकेंड, हाँ, एनवायरमेंटल कंसर्न हो सकते हैं। तो आफ्टर डिस्कशन उन्होंने कुछ चेंजेस किए, और कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस का जो थोड़ी फ्रेंडली थी, एनवायरमेंटली, जो भी कह सकते हो। तो उसके हिसाब से दोनों म्यूचुअल चीजों को रख के, ध्यान में रखकर, उन्होंने क्या किया, उस हिसाब से एक प्लान किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। So both the company and the community benefit. So this is the two-way is a symmetrical model. So after taking the feedback, इसमें क्या है, feedback is important. इसमें क्या है, the concern of the public is important. If they are asking the questions, you are giving the answer, and that is why this model it's ज़्यादा sustainable है, because you are taking the feedback and then you are working upon it. You are improving yourself. You are employee, अगर आप देखते होंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय बेनिफिट जैसा कुछ रहता है, जहाँ पर दे आर टेकिंग द कंप्लेंट्स, जिसको एड्रेस करना है, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है, बिकॉज अगर आप अपने ऑफिस के कलीग्स को जस्ट एक स्लेव की तरह रखोगे, तो वो धीरे धीरे चले जाएंगे, वो आपकी रिटेंशन हाई रहेगी, आपकी कंपनी अफेक्ट होगी, उसको बाहर एक खराब इमेज मिलेगा। सो आपको जब भी टू वे सिमेट्रिकल मॉडल, you have to understand the plight of your employees, what are they facing, what are the problems, and how to actually deal with those issues and problems. Okay, so when you are coming up with a solution oriented things, so it basically help in establishing a long term relationship. So this is the two-way symmetrical model, and the last slide is sorry, yeah. So इसी के लिए इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, टू वे सिमेट्रिकल मॉडल को, दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल एज अ विन विन सिचुएशन मॉडल। यहाँ पे आपकी भी जीत होती है और मेरी भी जीत है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ टू विन विन सिचुएशनल मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशंस। तो ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर दोनों तरीके से बातचीत होती है, और ये सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है, ऑब्वियसली, जब आप सामने वाले की कंसर्न को समझेंगे और उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बनाने और लॉन्ग टर्म अपनी इमेज को क्रिएट करके रखने का। So that is all for today's session. I hope you liked it. And please, I would request you all to please like this video, share this video, and subscribe if you have not subscribed so far. And also let me know और कौन से टॉपिक्स है जो आप मेरे इस वीडियो में जानना चाहते हैं। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको
कोशिश करती हूँ कि मैं उसको डील करूँ और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड